ये इंपोर्ट किए $383 पर टन पे। ये यूक्रेन के अंदर और रशिया में इस गंदम को आग लगाई गई इंसेक्ट्स की वजह से, इसके अंदर बैक्टीरिया था, इसको वहां आग लगाने के बजाय एक्वायर किया गया $20 पर टन के ऊपर लेबर रेट पे। ये मुझे जरा शॉपर दें जो आप दिखा रहे थे इसका, ये गंदम ये हमने डायरेक्ट यहां से हासिल किया है, ये आज से यूक्रेन वाली यूक्रेन गंदम है। ब्राजील की फिर बेहतर है, ये यूक्रेन की है, मेजोरिटी जो है इनकी यूक्रेन इंपोर्ट है इस गंदम का। अच्छा सुनिए, इस गंदम को जब इन्होंने लिया तो उसके बाद इन्होंने लेबोरेटरी कराई। ये है उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट कि ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की गंदम जो है किसी भी बैक्टीरिया से खाली है, इसको खाया जा सकता है, ये खाने लायक है और इसको खाया जा सकता है। देख लिया आपने? ये लिखा हुआ है ना, हाँ वीट लिखा हुआ है इसके। अब ये देखिए, एक लेबोरेटरी हमने कराई, FRA रिसर्च सेल ने, ये उसकी पढ़े, ये क्या कहते हैं, ये इवन के किसी लेबोरेटरी के भी लायक नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं किसी लेबोरेटरी की। ये तो कह रहे हैं इसमें, हाँ ये मैं कह रही थी इसमें कीड़े मकोड़े और बाकी सारी चीजें मौजूद बिल्कुल, इसमें हर ग्रेन के अंदर कीड़ा है जो आपको ये खिलाई जा रही है यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके। Analyze the sample as discussed, kindly arrange the sample and PO collection from our office। ठीक है, ये इन्होंने कहा जी इसको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, ये आपकी लेबोरेटरी का टेस्ट, ये हमारी लेबोरेटरी का टेस्ट है और ये TCP की लेबोरेटरी का टेस्ट है जिसके तहत इस गंदम को पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया। $20 पर टन में उठाई हुई गंदम को $383 में यहां इंपोर्ट करके खुली मनी लॉन्ड्रिंग की गई, सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास मौजूद है। $75 करोड़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए मेरी बात सुने, 1 लाख अगर वैल्यू है तो जीरो ड्यूटी पे जीरो, ₹1 वैल्यू है तो जीरो ड्यूटी पे जीरो। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग यहां पे इस वक्त ट्रांसपेरेंट हो रही है वो सब ट्रेड के अंदर हो रही है, चाहे वो सोलर हो या गंदम हो। यहां पे जीरो ड्यूटीज के ऊपर वैल्यूज को बढ़ा के पैसे को बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है सरकारी तौर पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए, TCP के जरिए। पास्को इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अगर ये गंदम बनाएंगे ये रबड़ बन जाएगा, ये आपके मैदे का और जिगर के कैंसर का सबब बनेगा। ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट उसके नीचे मैंने ये लगाई हुई है, उन्होंने इसके अंदर तमाम बीमारियां इंसानों को होंगी जिसकी वजह से आपके यहाँ जिगर और मैदे के कैंसर की वजह से बड़ी तादाद में हलाकतें मुतवक्को हैं। मतलब इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इसमें सारे कीड़े मौजूद हैं और इन कीड़ों को आप जाहिर है अब ये भाई अभी 18 तारीख को एक शिप और लग रहा है यूक्रेन का, आप KPT पे किसी मजदूर से जाके पूछ ले, वो बोलते हैं तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था जिसको ये TCP समेट के पाकिस्तान ले आया, अपनी ही वहां पे एक सिस्टर कंपनी खोल के LC की ट्रांजैक्शन करके $383 $75 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और उसके ऊपर ये कचरा लाके पाकिस्तानियों को खिलाना, ये मैदे के अंदर यहां पे कैंसर का सबब बनेगा। ये खुले कीड़े इसके अंदर ये मौजूद हैं, ये देख लें। ये आप अगर यही हाल सरकारी सतह पे होना है, गवर्नमेंट की सतह पे होना है, तो मैं और आप किस चीज का रोना रो रहे हैं यहां पे बैठ के? नहीं, हम तो रोना रोएंगे ना, मुझे नहीं पता कि देखें, मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रही हूं, ये प्रोग्राम लाइव है, कोई इसमें हमने रिकॉर्डिंग नहीं रखी है। फैसल रजा अब्दी साहब सामने बैठे हैं, सारे हकायक इनके जो ये सारा डाटा लेकर बैठे हुए हैं और जो झूठ या सच है तो हुकूमत पाकिस्तान आकर इसको क्लेम करे, सिंध हुकूमत आए और इसका जवाब दे। क्योंकि ये बात इस तरह से नहीं है कि ये आएंगे हमें बताएंगे, हम टेलीविजन पर लगा देंगे और आप लोग देख लेंगे, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मतलब इतने टेंडर हो गए, आपने बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली, हालांकि आप सरप्लस में मौजूद थे, तो फिर ये तो हमारे साथ मजाक है ना। लेकिन अगर पास्को ने, मैं आसान सा फार्मूला बताता हूं ना, पास्को ने अगर 19 लाख टन गंदम लेनी थी, 40 लाख हमारे पास रिजर्व सरप्लस पड़ी है, यहां से ले लेते ₹45 में, ₹73 में लाने की यूक्रेन से क्या जरूरत है? डबल कीमत, डबल ही कीमत हो गई ना। अच्छा तभी तो मैं कह रही हूं अब यूक्रेन में हमने राब्ता किया कंपनी से, अच्छा, जो उन्होंने हमें $220 पर मैट्रिक टन का इस गंदम का रेट दिया। ये मैं आपके सामने रखता हूं, ये सैंपल $220 पर मैट्रिक टन। ये गंदम है वो जो यूक्रेन से मेरे जैसा इंपोर्टर भी इंपोर्ट कर सकता है $220 के अंदर। ये जरा इधर दिखाएं उसका शॉपर भी मुझे। ये तो आज गंदम ही गंदम हो गई, पता नहीं मुझे चूहे कितनी खाएंगे यहाँ गंदम, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल सिंध की गंदम चूहे खा चुके हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी तो काफी फाइन क्वालिटी, बी क्लास है, बी ग्रेड है, काफी बेहतर क्वालिटी। और ये ई में भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था जिसको ये TCP उठा के ले आया पाकिस्तान के अंदर। खुला चैलेंज है ये तो मेरा ख्याल है। $220 पर टन है और ये 300, इधर देखें, ये $220 पर टन है, ये $383 पर टन है। कितना फर्क है दोनों में? दे रहे हैं ना हम पैसे, उसके दे रहे हैं ना, हम पैसे बाहर फेंक रहे हैं, ऑफिशियल हवाला कर रहे हैं। ये हवाला स्कैंडल है। जीरो ड्यूटी जहां पर भी है, $383 में गया, ₹1 की ड्यूटी भी जीरो है, ₹1 लाख वैल्यू की भी ड्यूटी जीरो है। ये आपके सामने मौजूद है। अगर आपने यही काम करने पाकिस्तान में बैठ के सरकारी सतह पर इन मिनिस्टरों ने, इस विफाकी हुकूमत ने, इस फकीर आजम की हुकूमत ने यही सलाई मशीनें बनानी है, तो आप भीख मांगे, बेड़ा गर्क होगा और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई भी। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ फैसल। ये जो गंदम दिखाई है ना, मैंने
یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں پر بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بحیثیت میڈیا شاید ہم بہت سارے حقائق ویسے بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ جو گندم یا جو آٹا اس وقت میسر ہے لوگوں کو وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. لوگ مختلف قسم کے برانڈز کے آٹے جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن سرکاری آٹا جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. اب آج جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اس پر مجھے بات کرنی ہے، لیکن ان حقائق کو چیلنج کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر کہ صدر حکومت اس کا جواب دے، وفاقی حکومت جواب دے کہ آخر ہوا کیا ہے. یہ اسکیم تو ہے، نیب نے تو پکڑ لیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، کن لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، ذرا یہ بھی پتا چلنا چاہیے. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ. نہیں ہے کہ میں ایسے پروگرامز کروں یا ایسے اسکینڈلز کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں، لیکن حقیقت بتانا شاید میرے لیے بھی ضروری ہے. فیصل رضا عابدی صاحب، یہ جو ریلیز آرڈر ہے یہ میرے سامنے ہے، اس لیے میں بار بار دکھا رہی ہوں کہ اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی قسم کے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ صاف ستھری گندم ہے جو کہ چوہے کھا گئے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک نیوز دی ہے یوکرین کی، جنہوں نے ہاں یہ یوکرین والی بھی ہے، آگ لگائی ہے اس گندم، یہ بالکل یہ وہاں سے سمیٹ کے لے بھی ہے، پریس ریلیز $20 میں انہوں نے پر ٹن اٹھایا وہاں سے لیبر چارج کے اوپر، یہ لکھا ہوا ہے. ہاں یہ آگ لگانے کا حکم تھا، یہ اٹھا کے جمع کر کے انہوں نے اپنی ایک آف شور کمپنی کھولی، اس سے ایل سی ٹرانزیکشن کی $383 پر میٹرک ٹن کے اوپر. $250 میں بی گریڈ گندم کو، یہ ای گریڈ میں بھی نہیں آتے، جانوروں کو بھی ممنوع ہے. یہ پلاسٹک بن جائے گا، آپ آٹا بنائیں گے پلاسٹک بن جائے گا اور پھر کھائیں آپ اور آپ کینسر میں جائیں گے. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں ہم اس کے حل کی طرف جو سب سے ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ہمارے پاس 47 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، 19 لاکھ ٹن ہمارے پاس فیبرک کے اندر آ جائے گی. ہاں ہمارے پاس یہاں پہ ریزرو جو یہ امپورٹ ہوا ہے، یہ پاسکو کے پاس جو موجود ہے وہ 19 لاکھ ٹن ہے جو کمپلیٹ کریں گے یہ. اب آپ کا ہے آگے 10 لاکھ ٹن کی کھپت، بس آپ کے پاس بچتی ہے پوری 40 لاکھ ٹن گندم. میں آپ کہتا ہوں آپ کی سیکیورٹی فورسز کو، ISI کو، MI کو، ملٹری انٹیلیجنس کو، یہ 40 لاکھ ٹن گندم اس سے پہلے یہ بھی کیڑوں کی نظر کر کے برابر نہ کر دیں. 400 ارب روپے کی گندم اس کو ٹیک اوور کریں، ایران سے یا افغانستان سے معاہدہ کر کے اس کو ایکسپورٹ کریں، 400 ارب روپے حاصل کریں اور اس سے اپنی IMF کی قسط اتاریں. کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو 200 محکمے دوں گا، 200 محکمے، جس میں صرف آپ نے، ہم اس کو قانونی آئینی طور پہ گزار دیں گے، گزار کے آپ کے حوالے حل کر دیں گے. آپ چاہیں تو اس کے اندر 20,000 ارب روپے اگلے سال کے ختم ہونے سے پہلے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ادارے بھی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کر کے ہم IMF کا قرضہ اتاریں گے؟ اتر جائے گا، قسط اتر جائے گی نا آپ کی. 400 ارب روپے کی گندم ہے یہ. 40 لاکھ ٹن گندم کی بات کر رہا ہوں میں. ایک ٹن کے اندر 1000 کلو ہوتا ہے. پھر ایکسپورٹ کر لیں پھر امپورٹ کریں؟ نہیں، پھر امپورٹ نہیں کریں. پھر آپ کی فصل آ رہی ہے نا فیبرری میں، اگلے مہینے فصل آ رہی ہے آپ کی، پھر 3 کروڑ. آپ کو پتہ ہے فلور ملز والے فصل جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس